कैसे कैसे आदमी लोग सो रहा है, अभी कैसे कैसे आदमी लोग पानी में डूब गया है, कैसे कैसे जान किया है। और निद्रा में वो लोग रह रहा है। वो लोग अभी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या वो लोग मतलब करेगा, ऐसा वो लोग का हालत है। अभी मेरा खुद का भी हालत अभी जीरो हो गया है। जब पानी आया कुछ भी नहीं निकल सकता, सब कुछ यहाँ में बाथरूम था और हम लोग सोचा भी नहीं था कि इधर में ये हो जाएगा। किताब सब चला गया पानी में चला गया। बैग, किताब, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं बचा है। हर पल हर सेकंड मौत और जिंदगी से खेल रहा है असमिस लोग। यह है अपर असम सराइडेव, और सराइडेव में एक घर दिखा रहा हूं मैं अभी आप लोगों को, जो देखकर आप लोग डर से कब जाएंगे। यह है नदी और यह है एक घर। मैं ये घर के दरवाजे पे अभी खड़ा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये नदी ये घर को कुछ ही देर में वहां के ले जाएगा। ये है एक डरावना सच। फिलहाल ये जो नदी है, ये इस नदी का धार बढ़ रहा है क्योंकि नागालैंड से पानी और तेजी से आ रहा है। फिलहाल ये बोला जा रहा है कि फ्लाथ धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अगर अब नदी के ये धार को देखें तो आप लोगों को पता चलेगा कि नागालैंड से किस तेजी से पानी आ रहा है। और सिर्फ वही नहीं, अभी ये आप लोग देखिए, ये जो किनारा है ये इन लोगों का जमीन है। इस जमीन पे बचा हुआ है, लेकिन कुछ ही दिन पहले यहाँ पे एक ट्यूबवेल था। वो ट्यूबवेल अभी नदी में बह गया है। अचानक से पानी आया और ये सब कुछ बहा के लेके गया, और कुछ देर में ही शायद ये घर भी तबाह हो जाएगा। अब सोचिए कि कितना तकलीफ होगा जिस घर में रह रहा है, इतने सालों से लोग रह रहा है, ये सपनों का घर है, इस घर में रहकर पढ़ाई कर रहा है बच्चा, लेकिन अचानक से ये नदी एक घर को बहा के ले जाएगा। एक बार आप सोचिए, सिर्फ एक घर का बात नहीं है, फिलहाल असम में डर का माहौल है। क्यों? क्योंकि हर साल फ्लड आता है और इस तरह से बहुत सारे घर तबाह कर देता है, बहुत सारा जिंदगी तबाह कर देता है। यहाँ पर इस घर के ओनर है। आपको बहुत डर लग रहा है, हिंदी बोल पाएंगे थोड़ा थोड़ा? मैंने तो हाँ बोलिए, किस तरह का अभी डर का माहौल है? अबे क्या बोलो यार, अब कुछ जगह ही नहीं निकलेगा। अभी जितना डर के अभी रहे हो ना घर में, तो माँ, मेरा सिस्टर और हम लोग जैसे रह रहा है, मतलब कुछ भी, जब पानी आया कुछ भी नहीं निकल सकता, सब कुछ यहाँ में बाथरूम था और हम लोग सोचा भी नहीं था कि इधर में ये हो जाएगा। इतना सारा ज़मीन था इधर में ना, बहुत ज़मीन था। यहाँ से आके यहाँ से इधर गया, तो कुछ बोल नहीं सकते ऐसे ही क्या होगा, क्या करेगा। तो ऐसे ही सरकार को ऐसे ही मैं यही अनुरोध करूँगा कि ये जो नदी मान है इसको तो फास्ट करे, और हम लोगों का यही है कि थोड़ा कुछ ऐसे ही घर थोड़ा आगे करने के लिए कुछ ऐसे ही, तो सरकार को ऐसे ही मैं कुछ ऐसे रिक्वेस्ट करेगा। फिलहाल आप लोग रात को शायद सो नहीं पा रहे, क्योंकि अगर आप लोग सोएंगे तो कब आप लोग नदी के अंदर आ जाएंगे, बाहर धार में आ जाएंगे, कुछ पता नहीं है। नहीं, हम तो जब बारिश हो रहा है ना, एक दो दिन से बारिश हो रहा है, तो पानी भी रहा है, रात हम लोग माँ के साथ, माता पिता के साथ बाहर आते हैं, तो ये हो जाएगा, बहुत सामान उठ जाएगा, तो ऐसे सोचते हैं। तो देर रात भर तो ऐसे ही होता है, नींद से ऐसे ही हो जाता है। फिलहाल बहुत डरावना ये आप लोगों को दृश्य हम लोग दिखा रहे हैं, जो आप लोगों का रूह कांप उठेगा। क्योंकि आप एक बार सोचिए, जिंदगी और मौत के साथ खेल रहा है, किस वक्त नदी आके इन लोगों का घर को तबाह कर सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है ना। हम लोगों का, हम अभी ये जो लोकल लोग है यहाँ का बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अभी हम एक इंसान से आपको मिलाएंगे। ये है हम लोगों का, ये सोनारी, ये इलाका है सोनारी, इसका लोकल वीडियो जर्नलिस्ट है। हम असम लाइव 24 स्टेट मिरर का लोकल वीडियो जर्नलिस्ट है, तो ये यहाँ का ही है लोकल सिटीजन। इसके घर में भी यही हालत है कि अचानक बाढ़ आया और ये बाढ़ में इसका घर का सामान सब कुछ खराब हो गया। अभी भी इसके घर में पानी भरा हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है, क्योंकि ये एक जर्नलिस्ट है और ये दूसरों के खबर ले रहा है, दूसरों को मदद कर रहा है, हम लोगों के साथ एक साथ आ रहा है फील्ड पे। लेकिन इसका भी जो दर्द है वो फिलहाल हम पूछना चाहेंगे कि खुद का भी बहुत दर्द है। ये तो है, ठीक ही है। जिस दिन यहाँ में सोनारी में फ्लड आया था, एक गांव था,
दिघोली पुखुरी बेंगनाबाड़ी पंचायत का एक गांव था, वहाँ में हम लोग न्यूज़ कर रहा था। उसके बाद हम जो सुनारी में आया तो हमारा वार्ड का 14 नंबर वार्ड में हमारा जान पहचान एक आदमी ने हमको बुलाया, जय मृदुल यहाँ में बहुत फ्लड हुआ है, आप आइए न्यूज़ करने के लिए। हम खुद गया रास्ता में हम बाइक रखा कर गया है, और वो लोग को न्यूज़ क्या करेगा, हम निकाल कर रहा है आदमी को। इतना पानी, इतना तो हम तो बोल नहीं सकता है कैसे हम निकाला। लेकिन हमारा घर से फोन आया, भैया कहाँ है, घर में आग पानी घुस रहा है, तू संभालो, हम अभी बाहर में है, न्यूज़ कर रहा है। फिर हम घर में आया तो देखा है हमारा ऐसे पानी हुआ है। हम माह गुजर गया दिसंबर में। हम एक जर्नलिस्ट करने के बाद भी हम ड्रामा करता है, उसका सेटिंग्स हमारा खराब हो गया, पानी में चला गया, तो हमारा बहुत दुख हुआ है। हम यह मिन्नती करेगा असम सरकार, केंद्रीय सरकार को, आप लोग खुद आइए यहाँ पे देखिए, सुनारी, शिवसागर, जोरहाट, नाजिरा, कैसे आदमी लोग सो रहा है अभी, कैसे आदमी लोग पानी में डूब गया है, कैसे जान किया है। आप लोग आकर देखिए, समझिए। आप लोग भूत आने से भूत मत लीजिए, लेकिन दुख का आदमी जिस समय में दुख हुआ है, दुख का भागी हो जाइए आप लोग, और हम बोल नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल हिम्मत रखिए। और इस तरह से हर कोई रो पड़ता है, छोटी छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। हम बुलाना चाहते हैं थोड़ा सा, हम असम लाइव और स्टेट मिरर की तरफ से थोड़ा सा मदद लेके आए हैं, लेकिन ये मदद काफ़ी नहीं है, हमको पता है। हम लोगों को ये थोड़ा सा ही मदद है, बस हमदर्दी जता रहे हैं हम लोग, लेकिन और बहुत कुछ करना है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों का ज़िंदगी हर साल शुरू करता है, मेहनत करके शुरू करता है। इन लोगों का माँ बाप मेहनत करके इन लोगों को पढ़ाता है, लेकिन हर साल ये फ्लड आके इन लोगों का ज़िंदगी तबाह कर जाता है। इस तरह से असम के लोग कैसे आगे बढ़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहिए होगा, क्योंकि हाँ आता है, हर साल फ्लड होता है, हर साल डोनेशन आता है, बाहर से आता है, हर कोई लोग शिद्दत से आते हैं इन लोगों के पास, लेकिन क्या वो काफ़ी है? क्या हर साल असम के लोग ऐसे हाथ जोड़ के विनती करेंगे कि हम लोगों को आइए, थोड़ा सा मदद कीजिए? ये नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। क्योंकि अगर असम का मिनरल्स नेशनल राष्ट्रीय संपदा हो सकता है, तो असम का समस्या, असम का फ्लड का प्रॉब्लम भी राष्ट्रीय प्रॉब्लम बनना चाहिए, या फिर इसका जो मान्यता देना चाहिए। तो हम असम लाइव और स्टेट मिरर की तरफ से छोटा सा आप लोगों के लिए थोड़ा सा मदद लेके आए हैं। आपका अभी किताब जो है पूरा भीग गया है, बर्बाद हो गया है। हाँ। तो पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? अभी पढ़ नहीं पा रहे हैं, अभी दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा है। और हमारे घर का बहुत चीज़ अभी ख़त्म हो गया है। डर लगा रहता है आपको? डर लगा रहता है। और एग्जाम भी तो आ रहा है शायद। हाँ, एग्ज़ाम भी आ रहा है, पर पढ़ भी नहीं पा रहे हैं अभी। ठीक है। बहुत एक छोटा सा बच्चा है और एक लड़की है। आप कौन सी क्लास में है? मैं क्लास 11 में हूँ। आपका किताब है कि नहीं? ठीक, किताब सब चला गया पानी में चला गया। बैग, किताब, यूनिफॉर्म कुछ भी नहीं बचा है। अभी मतलब हर वक्त मम्मी पापा के आंखों में जब देखती हो, शायद आंसू ही निकलते रहती है। तो इसका सामना करना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल होता है सर। बहुत होता है। ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हमारा यहाँ का ब्यूरो है, सरायदेव का ब्यूरो है, नवजिद्दा, आप थोड़ा सा और बेहतर से समझा पाएंगे कि हम यहाँ आने की कोशिश करेंगे। ये एक नदी है, यहाँ सीधा नागालैंड से आ रहा है पानी, और ये कभी भी नदी में विलीन हो सकता है, एक घर भी चला जाएगा। क्या इतना आसान है? यहाँ मतलब देखकर हैरान हो गया हो कि इस तरह से मतलब कैसे हो सकता है।
तो बहुत दुखद बात है आप अगर सोचिएगा तो, आप अगर देखिएगा तो पूरा डिस्ट्रिक्ट में ऐसा और बहुत मिलेगा आपको। ये सिर्फ एक ही है दृश्य हम लोग दिखाने के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में ऐसा आपको हज़ारों घर मिलेंगे। हज़ारों जो नदी के पार रहते हैं लोग, उन लोगों का ऐसा हज़ारों आपको विजुअल्स मिलेंगे, आपको आदमी मिलेंगे जो आदमी अभी रात भर अनिद्रा में वो लोग रह रहा है। वो लोग अभी क्या खाएगा, क्या पहनेगा, क्या वो लोग मतलब करेगा, ऐसा वो लोग का हालत है अभी। मेरा खुद का भी हालत अभी जीरो हो गया है। मेरा माँ अभी वो थोड़ा बीमार रहे, उसको मैंने जो पहले दिन जो बाढ़ आया था, मैं थोड़ा आके घर में उसको माँ को मैंने उठाया, वो छत के एक पास वाला आदमी के घर के छत पे मैंने उनको उठाया, खूब उठा के। वो 4 दिन से मतलब मिट्टी में ही सो रहा था, 4 दिन तक वैसे रहा। मेरा कैमरा जर्नलिस्ट जो वीडियो जर्नलिस्ट है मेरा खुद का सराइडो डिस्ट्रिक्ट का, उसका हालत अभी भी मतलब बहुत ख़राब है। वो अभी भी वो कहाँ रहता है, क्या करता है, वो खुद का मालूम नहीं है। उसका घर अभी भी मतलब इतना मतलब बुका है उसका घर में। वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कुछ मालूम नहीं है। आप अगर पूरा हम लोग अभी जाएंगे, काफ़ी जगहों में हम लोग अभी जाएंगे, आप लोग दिखाएंगे, वो पूरा डिस्ट्रिक्ट का हालत दिखाएंगे। थोड़ा हम लाकुआ के तरफ भी जाएंगे, उस वहाँ का हालत भी आप देखेंगे। जब देखेंगे ना, आपका मतलब ये जो आप रोने लगेंगे आप। मैं जैसे रो रहा हूँ, मैं पहले दिन से रो रहा हूँ। मैं क्या बोलूँ आपको, मैं बोलने का भाषा नहीं है। अभी ऐसा हालत मतलब 100 साल तक ऐसा हालत ये सराइडो, शिवसागर और जोरहाट में शायद नहीं हुआ है। जितना आदमी लोग से बात किया है, वो सब आदमी बोल रहा है कि 100 साल तक हम लोगों ने ऐसा हालत नहीं देखा है, ऐसा हालत नहीं हुआ है अभी। मतलब करोड़ों का संपत्ति आदमी लोगों का ख़त्म हो गया है। किसी का 10 लाख, किसी का 20 लाख। जो टाउन का जो सोनाई टाउन सदर का जो लोग व्यवसायी था, वो लोग का तो 20 लाख 30 लाख ऐसे मतलब अमाउंट का वो लोग का सामान ख़त्म हो रहा है। वो भी रो रहा है, वो भी क्या करेगा अभी, कैसे मतलब खुद पहले जैसे वो लोग का जीवन था, वो जीवन पे फिर कैसे वो लोग आराम करेगा, ये सोच के वो लोग पागल हो रहा है। आदमी लोग पागल हो रहा है। गांव में आदमी लोग, आप जिधर भी जाइए चित्कार हो रहा है, रो रहा है, घर के तरफ देखकर रो रहा है, चित्कार कर रहा है। कोई मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो हो गया है सब जीरो हो गया है। ठीक है, ये स्टेट मिरर के दर्शकों को हम अभी दिखाया कि किस डर के साथ जी रहा है यहाँ के लोग। सिर्फ यही नहीं, हम लोग आगे आप लोगों को और दिखाएंगे इससे भी डरावना, इससे भी दर्दनाक बहुत सारे दृश्य दिखाना बाकी है। चलिए देखते हैं। अभी के लिए वीडियो जर्नलिस्ट मुनिंदो के साथ हीरोक ज्योति ढाका का रिपोर्ट, स्टेट मिरर।